चाहिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन या मत्स्य पालन। और पिसी वर्ड जो है ये पिसीस से आया, PISCES। पिसीस का मतलब होता है मत्स्य या मछलियां। पिसीस का मतलब क्या होता है? मत्स्य या मछलियां, ठीक है ना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे सुपर क्लास पिसीस, ठीक ना। कक्षा 11 में आप लोग पढ़े होंगे सुपर क्लास फिशीज या उपवर्ग मत्स्य, अधिवर्ग मत्स्य जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है मछली पालन के कुछ सिस्टम होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उसके तहत जो है मछली पालन किया जाता है। ऐसे नहीं कि हमारे मन में आया हम मछली पालन करेंगे तो मछली पालन शुरू, ऐसा नहीं है। मछली पालन जो क्यों किया जाता है? तो पिसीकल्चर के अंतर्गत जो है मछली पालन का अध्ययन करते हैं। अब इसमें जो है मछली पालन जो है किया क्यों जाता है? शौक में थोड़ी ना किया जाता है। तो मछली पालन जो है, अगर इसका उद्देश्य की बात करें तो एक चीज आपको पता है कि मछली पालन का भी एक उद्देश्य होता है। कोई ना कोई आप काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि हम ये जो है ये प्राप्त कर लेंगे, इतना हमको बेनिफिट हो जाएगा, इतना जो हम ये बना लेंगे, ये खरीद लेंगे। तो कोई भी बिजनेस या कोई भी आप काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ टारगेट होता है। तो मछली का उपयोग जो है अगर बात की जाए खाने में होता है, खाने के लिए, ठीक ना। और खाने के लिए जो है इसका मांस यूज में आता है, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए मांस को जो भोजन के रूप में यूज किया जाएगा तो ये खाद्यान्न की जो समस्या है उसके समाधान में जो है योगदान करेगा, नहीं करेगा, ठीक ना। अच्छा, मछली पालन करने में जो है एक चीज और ध्यान दिया जाता है कि मान लीजिए हम मछली पालन अगर कर रहे हैं तो मान लीजिए इतना बड़ा खेत है, कोई व्यक्ति है उसके पास जो मान लीजिए 20 बीघा खेत है। कितना? 20 बीघा खेत है। अगर तो 20 बीघा में से 15 बीघा पे जो है वो मछली पालन कर लिया और जिसमें जबरदस्त खेती करता था वो, तो उसका कोई बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ, नुकसान हो गया, ठीक ना। तो मछली पालन करते समय एक चीज हमको ध्यान देना है कि मछली पालन जो आप करते हैं तो उसके लिए आप जो है कुछ मानक निर्धारित कर लीजिए कि हम वहीं पर मछली पालन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई जमीन ऐसी है जो बहुत ककरीली पथरीली है। कैसी है? तो ककरीली पथरीली है, तो उसमें आप खेती कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। कहीं पर ऐसा जहां पर पूरे साल भर जल रहता है, पूरे साल भर क्या रहता है? जल रहता है, तो वहां पर जो है आप खेती नहीं कर पाएंगे। या मान लीजिए कोई ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है, बात सुनिए, जो बहुत खारा वाला मिट्टी है। कैसा है? तो लवड़ी है या खारा है। तो इस केस में जो है आप ऐसे स्थानों पर खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे खेती नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे ना। तो इन सब जगहों पर अगर मान लीजिए हम जो है क्या करें? मछली पालन कर लें। क्या कर लें? मछली पालन कर लें, मत्स्य पालन कर लें। तो इस बेकार और अनुपजाऊ जमीन का जो है हम कुछ ना कुछ उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई काम है। अब सोचिए आप जो है बोलेंगे कि हम वहां जो है एक बढ़िया से बहुत बड़ा मॉल खुलवा देंगे, वहां पे दुकान लगवा देंगे। अरे जंगल में कौन जाएगा सामान खरीदने? जाएगा कोई? तो वहां पे कोई बिजनेस और चलने वाला है? नहीं है। मान लीजिए ऐसा जगह है जहां जो है बहुत किनारे पे है, ठीक है ना, तो वहां पे कोई बिजनेस चलने वाला नहीं है। लेकिन ये ऐसा बिजनेस है जहां पे आप जो है इसको लगा देंगे तो ये आपको उत्पादन ठीक ठाक दे देगा। तो मछली पालन जो कैसे इलाके में करना चाहिए तो समझा गया, ठीक है ना। अच्छा, मछली पालन जो है कैसे इलाके में होना चाहिए, इसके साथ साथ जो है बात की जाए अगर मछली पालन का जो भारत में मांस उत्पादन को लेकर कौन सा स्थान है, तो मछली पालन को लेकर भारत जो है विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा? दूसरा स्थान रखता है, समझे। और भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, ये जो है पहला स्थान रखता है। मतलब पूरे इंडिया में जो है सबसे ज्यादा मछली पालन कहाँ किया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये क्या है? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मछली कहाँ पे पालन होता है? तो आंध्र प्रदेश में। और
भारत का जो है विश्व में मछली उत्पादन या मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अच्छा, मछली पालन का जो है हम कौन सी क्रांति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो मछली पालन का जो है हम नीली क्रांति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। ठीक है ना, बात सुन जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हमको लगता है, हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि मछली पालन के लिए जो है क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मत्स्य पालन हेतु मत्स्य पालन हेतु आवश्यक शर्तें। आवश्यक बातें या शर्तें, जो कुछ लिखना है। ठीक, तो उसमें जो है नंबर 1 हो जाएगा हमारा कि जो मछली है ना वो शाकाहारी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? स्वभाव से शाकाहारी होनी चाहिए। स्वभाव से शाकाहारी होनी चाहिए। और नंबर 2, ये मछली जो है आहार जो है कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों को जो है ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। मछली में कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के आहारों को ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए जो मछली पालन किया है, मान लीजिए उस व्यक्ति के साथ कभी ऐसी दुर्घटना हो गई या ऐसी स्थिति आ गई कि वो चारा खरीदने के कंडीशन में नहीं है, तो उस केस में आप लोग सुने होंगे कि मछलियां जो है ये घास फूस शैवाल वगैरह को खाती हैं। ठीक है ना, या मान लीजिए वो व्यक्ति जो है केला कटवा के फेंकवा दिया, कोई मतलब केला खेती किया था, वो जो खेती जो उसने यूज कर लिया, इसके बाद केला का जो है पेड़ जो था उसको कटवा दिया, तो ये क्या करेगा? उसको फेंकवा देगा तो मछली इसको खा ले। या फिर मान लीजिए उसने मछली पालन ऐसे इलाके में किया है जहां पर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा उपलब्ध नहीं है, वहां पर चारा ज्यादा डालना पड़ता है, तो चारा को भी खाने क्वालिटी होना चाहिए। तो चारा कहाँ बनता है? फैक्ट्री में बनता है ना। तो अगर फैक्ट्री में बनेगा तो कृत्रिम हुआ, प्राकृतिक तो कृत्रिम। जो चीज फैक्ट्री में बनेगा मानव निर्मित होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कृत्रिम। और जो चीज प्रकृति प्रदान करती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्राकृतिक। तो मछली जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार के आहार को खाने योग्य होनी चाहिए। नंबर 3, जैसे मान लीजिए अगर भारत में बात की जाए तो जलवायु परिवर्तन होता है रहता है, अक्सर ठंडी गर्मी बरसात का मौसम आता रहता है। तो मछलियों में जो है जलवायु परिवर्तन के साथ या मौसम परिवर्तन के साथ जलवायु के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा ठंडक का सीजन आया मर गई, गर्मी का सीजन आया मर गई। तो जलवायु के अनुसार क्या होना चाहिए? इनको ढालने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और साथ ही जो है चौथे लक्षण की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अगर व्यक्तियों के मामले में बात करें, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वो हमेशा बीमार पड़ेगा। तो मछलियां मान लीजिए हमेशा जो है बीमारें पड़ेंगी, उनकी तबीयतें नहीं सही रहेगी, तो वो उनका विकास और वृद्धि होगा नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या होना चाहिए कि मछलियों की प्रतिरोधक, ऐसी मछलियां आप पालिए जिनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो? अधिक हो। तो अधिक प्रतिरोधक क्षमता वाली मछलियां
तो मछलियां ऐसी होनी चाहिए जिनकी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, अधिक हो। अच्छा, एक और लक्षण बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको जो है मछली बेच के पैसा कमाना है, तो ऐसा मछली आप पालन कीजिए जो अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम आहार मिले उसको, तब भी उसका विकास और वृद्धि क्या हो, दुष्प्रभावित ना हो। तो कम आहार की उपस्थिति में, कम आहार की उपस्थिति में भी पूर्ण विकास एवं वृद्धि, पूर्ण विकास एवं वृद्धि करने की क्षमता। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन होती है, बेसिक शर्तें होती हैं जो मछली पालन के लिए जो है आपको ध्यान देना है। ठीक, तो स्वभाव से कैसे होनी चाहिए मछली, शाकाहारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मांगुर जैसी मछली है, जिसको हम लोग मैंगूर बोलते हैं गांव भाषा में, वो जो है मांसाहारी प्रकृति की होती है, जिसके लिए उसको कैंसरस घोषित कर दिया जाता है। उसको खाने से कैंसर हो सकता है, इसलिए उसके पालन पर बैन है, रोक है। ठीक ना, उसको आप पाल नहीं सकते, सरकार ने रोक लगा रखा है। और मछली में जो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों प्रकार के आहार को ग्रहण करने की क्षमता, मतलब आप जो है चाहे बोरी वाला जो है उसको जो है चारा खिलाइए, या फिर जो है घास फूस जो मान लीजिए केला पेड़ ओड़ है उसको आप कटवा के फेंकवा दीजिए, या फिर तालाब या पोखरे में जो है, ठीक, समुद्र में, ठीक ना, समुद्र का भी तो यूज किया जा सकता है मत्स्य पालन में। ठीक, तो समुद्र से भी इनकम, नहीं तो समुद्र में कौन सा खेती होगा, आई बेटा धान होगा, नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना, गल जाएगा, रोज लगाओगे रोज गल जाएगा। तो इस केस में जो है मछलियों में जो है शाकाहारी भोजन की प्रवृत्ति होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आपको जान के थोड़ा सा हैरानी होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन है ना, उसका 80% जो है ये जलीय स्रोतों से प्राप्त होता है ऑक्सीजन, 20% केवल पेड़ पौधे देते हैं। तो अगर 80% ऑक्सीजन जो है शैवाल वगैरह दे रहे हैं, तो शैवाल वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। तो आप जो है अगर जल में पाए जाते हैं तो इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा होती कम होती है, 80% ऑक्सीजन मायने रखता है। अगर पेड़ से ऑक्सीजन मिलता ना, तो पता लगा जिसके घर का पेड़ कट गया उसके घर ऑक्सीजन सप्लाई बंद। जैसे गांव में लाइट होता है, जहां तार टूट गया वहां से लाइट जाना बंद, तो वैसे जो जिसके घर का पेड़ कट गया उसका ऑक्सीजन बंद, भगवान कनेक्शन काट देंगे एलपीजी की तरह, है ना, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे जो है शैवाल वगैरह जो है वो कितना परसेंट ऑक्सीजन देते हैं, मतलब जो जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म पादप जगत के सदस्य हैं वो कितना परसेंट ऑक्सीजन देते हैं, 80%। इसका मतलब इनको जो है शैवाल जो पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, तो इनको खा करके मछलियां जो है अपना भोजन प्राप्त करती है, कोई दिक्कत। और मछली जो आप पाल रखे हैं वैसी मछली होनी चाहिए जो बीमार कम पड़े, लेकिन पता लगा हफ्ता में जो 3 दिन बीमार रहता है, तो कब उसका विकास और वृद्धि कब होगा, ठीक है ना। फिर जो है मछली ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए उसको औसत भोजन मिले या कम मिले, तब भी उसका विकास और वृद्धि होते रहना चाहिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला हेडिंग डालेंगे मछलियों से मांस के अतिरिक्त, मांस तो मिलता ही मिलता है, मांस के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले अन्य लाभदायक पदार्थ, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो मछली से तो हमको मांस प्राप्त होता है,
साथ में जो है हमको अन्य पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। उसमें हम बात करेंगे नंबर 1 लीवर ऑयल, लीवर ऑयल, ठीक ना। और दूसरा जो है इसका परफ्यूम के रूप में जो है इसका जो तेल होता है, ठीक ना, इसका जो तेल होता है उसको जो है हम परफ्यूम के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो तो गैस होता है, ठीक ना। इसका जो तेल होता है उससे जो है उसका उपयोग हम परफ्यूम में भी कर सकते हैं। तीसरा जो है बात करेंगे मत्स्य आटा, मत्स्य आटा, ठीक ना। और चौथा जो है उर्वरक के रूप में, ठीक ना, उर्वरक के रूप में अभी सबके बारे में पढ़ेंगे कैसे प्राप्त किया जाता है। और पांचवा जो है प्रोटीन के साधन के रूप में, ठीक है ना। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। लीवर ऑयल जो होता है मतलब कॉड लीवर ऑयल आता है मार्केट में, इसका उपयोग करके जो है हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं, हृदय से संबंधित रोग जो होते हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। मतलब हार्ट वाली जो बीमारियां होती हैं, अगर कोई व्यक्ति जो है लीवर ऑयल का यूज करता है, ठीक ना। और लीवर ऑयल कहाँ से प्राप्त होगा, तो मछलियों के तेल से, है ना। उसमें कॉड लीवर ऑयल आता है, कुछ मछलियां होती हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया जाता है, तो उनका प्रयोग करके जो हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। फिर बात करते हैं तेल का जो है परफ्यूम के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई कोई जो है सामान आता है, लोग बोलते हैं फला फ्लेवर, फला फ्लेवर, कोई कोई फ्लेवर का जो है बहुत बढ़िया लगता है लोगों को, ठीक ना। तो कुछ लोग मान लीजिए मछली टाइप का जो है सुगंध लेना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। मत्स्य आटा, इसका प्रयोग जो है ना बिस्किट वगैरह बनाने में किया जा सकता है। मतलब मछलियों को सुखा लिया जाएगा, पीस लिया जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो है आपका बिस्किट हो गया, केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, ठीक ना, आइसक्रीम हो गया, ठीक ना। तो इस सब में जो है प्रयोग किया जा सकता है। और परफ्यूम के साथ साथ जो सौंदर्य प्रसाधन आप लोग जानते होंगे ना, क्रीम पाउडर वाला हिसाब किताब है ना, महिलाओं पर विशेष छूट है ना, ओनली फॉर लेडीज, नो सर जी ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो सौंदर्य प्रसाधन का मतलब जानते होंगे, दुकान रहता ना शहर में, क्या लिखा होता है उस पे? सर जी अब तो जेंट्स भी ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, लेकिन महिलाएं विशेष नहीं सर जी, ऐसा नहीं है। नहीं, हम तो यही जानते थे कि महिलाओं के लिए विशेष होता है, ठीक है ना। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक में जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका जो है चाय हो गया, कॉफी हो गया और तंबाकू, इन सब की खेती के लिए जो है ये उर्वरक के रूप में काम करता है। सोचिए कैसे, तो इसको जो है तैयार किया जाता है। अगर इसका जो है उर्वरक बना करके जो है खेती पर जो है छिड़काव कर दिया जाएगा तो जो है खेती अच्छी होगी, खराब नहीं जाएगी। अब कैसे तैयार होता है, तो मान लीजिए जो आपने ना 1 किलो मछली लिया, कितना, 1 किलो मछली लिए, उसको जो है आपने बढ़िया से जो है पीट पाट के जो है बारीक कर दिया। और जब पीट पाट देते उसको बढ़िया से पीस पास देते तो उसको बोलते हैं पोटा, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको, मछली का पोटा। और ये पोटा जो होता है इसको जो हम 2 किलो गुड़ के साथ, 2 किलो गुड़ के साथ जो है मिला दे, और फिर इसमें जो है 4 लीटर H2O पानी मिला दे। इसके बाद देखिए हमने क्या किया, 1 किलो मछली लिया, उसको बढ़िया से पीस पास के एकदम बारीक कर दिए, जितना कर सकते थे खून खान के। इसके बाद जो है जब वो तैयार हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं, मछली का पोटा। और फिर जो है उसको 2 किलो गुड़ के साथ मिला देंगे, और ये सब जो बनेगा हमारा मछली और गुड़ का, इसको 4 लीटर पानी में जो है डाल के घोल देंगे बढ़िया से। घोलने के बाद तकरीबन 15 दिनों के लिए इसको जो है बंद करके कहीं पर रख दीजिए। बात समझ आई?
बंद करके 15 दिनों के लिए रख देंगे तो ये जो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद क्या होगा कि इसको आप छान लीजिए। जब छान लेंगे आप तो जो इसमें से हमको जो द्रव रूप में पदार्थ प्राप्त होगा उसको जो है आप 20 मिलीलीटर, कितना 20 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाना। कितना 1 लीटर पानी में कितना मिलाना है 20 मिलीलीटर। इसके बाद उसको जो आप छिड़काव कर दीजिए तो चाहे चाय खेती हो, चाहे कॉफी का, चाहे तंबाकू का, उस पर एक भी रोग बीमारी नहीं लग रहा है। उर्वरक के रूप में कैसे काम करता है समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं प्रोटीन के रूप में। तो प्रोटीन के रूप में जो है आप जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के साथ जो है खाद्य पदार्थों के निर्माण में जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो इसको चूर्ण के रूप में बनाया जाता है, मतलब सुखा करके बारीक पीस लिया जाएगा और उसको जो है पाउडर बना करके जो है खाद्य पदार्थों में प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार जो है प्रोटीन के रूप में इसको प्रयोग किया है। और नहीं समझ में आता तो आप लोग जो है देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है बॉडी वॉडी बनाने के लिए जो है, मान लीजिए हमारा तो पेट थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो गया है, ठीक ना, तो सब मामला अलग है। तो कुछ लोग आप देखेंगे कि बॉडी बनाने के लिए जो है तरह तरह का पाउडर यूज करते हैं। पता क्या होता है पाउडर में? कैल्शियम, जो आप लोग सुनते हुए कैल्शियम खाते हैं ना, वो जो है जोड़ों की हड्डियां होती है, उसको पीस करके उसमें जो है शुगर थोड़ा सा मिला करके, चीनी मिला करके जो है, और उसमें फ्लेवर के लिए केमिकल डाल दिया जाता है ताकि हड्डी जैसा महक ना आए। तो मत सोचिएगा वो तो बहुत बढ़िया चीज खा रहे, कुछ नहीं। हड्डी होता है कुत्ता उत्ता का, जोड़ वाला हड्डी जो होता है बहुत मजबूत होता ना। अगर ये मजबूत नहीं होता तो आप इस पे जो 30 किलो का वजन हाथ में उठा लेते, नहीं उठा पाते। तो ये सब जो है ध्यान देने वाली बातें हैं कि कौन चीज किससे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा नोट के तौर पर जो है कि जो हमारा मछली पालन होता है इसको हम किस और नाम से जान सकते हैं? तो मछली पालन को जो है जल कृषि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये खेती कहाँ की जाती है? तो पानी में। इसको जो हम जल कृषि के नाम से जानते। बात सुनिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगला हेडिंग डालिएगा। हाँ, इसमें जो है कुछ बेसिक पॉइंट होती है कि मछली को जो है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है बढ़िया से बहुत बढ़िया महसूस होगा। जैसे मान लिया हमको आपको जो है बोलते नहीं है कि यार ठंडक का सीजन और गर्मी का सीजन दोनों बेकार है, सितंबर वाला सिस्टम जो सबसे बढ़िया है ना? सितंबर वाला सिस्टम अगर सबसे बढ़िया है तो इस केस में जो हमको एक चीज ध्यान देना है कि ठीक है। तो हेड डालिएगा, उत्पादन वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम। उत्पादन वृद्धि हेतु विभिन्न कार्यक्रम। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट में आता है यार वो सब। जलवायु विज्ञान जिसको पारिस्थितिकी बोलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मछली पालन के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो है जलवायु और तापमान जो कितना होना चाहिए। तो अगर तापमान की बात करें तो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है मछली पालन के लिए। और पानी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 6.5। इस जो है तापमान पर और इस पीएच मान पर जो है मछलियों का पालन जो बहुत उचित होगा। मतलब इस तापमान पर इस पीएच मान पर जो है विकास और वृद्धि इनका क्या होगा? बहुत बढ़िया से होगा, ठीक है ना? बात सुनिए। अब देखिए, तो श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? दुग्ध उत्पादन। और एक चीज याद रखिएगा, दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे एडवांस है। दुग्ध उत्पादन के मामले में जो है भारत जो है पूरे दुनिया में सबसे एडवांस है। लेकिन अगर बात की जाए कि एक गाय या एक भैंस की तुलना की जाए विदेशों से,
तो हमारे देश की जो गाय भैंसे हैं उनके दुग्ध उत्पादन की क्षमता क्या है, कम है। मतलब एक भैंस अगर आप जो है अमेरिका की ले लेते हैं और एक भैंस अपने यहाँ की ले लेते हैं तो अपने यहाँ वाली जो दूध होगी क्या उसके द्वारा जो है दूध कम मात्रा में दिया जाता है। तो दुग्ध उत्पादकता की मात्रा जो है वो कम है, लेकिन दुग्ध उत्पादन जो है वो क्या है, ज्यादा है। पूरे भारत में दूध उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर एक एक गाय भैंस की तुलना करेंगे तो हमारे देश के जो गाय भैंस के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला दूध की मात्रा होगा वो क्या होगा, कम होगा। बात समझ आई, कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो है एनडीडीबी क्या होता है, एन माने नेशनल, डी माने डेयरी, ठीक है ना, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो है नेशनल, हिंदी में लिख दें, राइटिंग हमारा ठीक ठाक नहीं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। बात सुनिए, तो ये जो है दुग्ध विकास का जो है हिसाब किताब कौन देखता है, तो एनडीडीबी। और इसके जो है संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो डॉक्टर वी कुरियन। इनको जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। सिल्वर क्रांति जो है अंडा उत्पादन के लिए जो है, मांस उत्पादन नहीं, कौन सा, तो अंडा उत्पादन, ठीक ना। और नीली क्रांति जो किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से, ठीक। और अगर बात करें कि उत्पादन वृद्धि हेतु जो है आवश्यक कार्यक्रम जो है क्यों किए गए, तो उत्पादन वृद्धि संबंधित जो कार्यक्रम अपनाए गए वो इसलिए किए गए ताकि जो है जो अनाज और सब्जियों पर हमारा जो बर्डन है, भार है, वो क्या हो सके, धीरे धीरे कम हो सके। इस उद्देश्य से जो है क्या किया गया कि इन सब पर ध्यान दिया गया ताकि अनाज वगैरह का जो भार हो क्या हो, थोड़ा सा कम हो, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा कंप्लीट हुआ, अगले दिन जो है अगला चैप्टर, ठीक है ना।